सरकार नए भारत का निर्माण करना चाहती है जिसमें न्याय सर्वोपरि हो। इसी के चलते लोकसभा में पास हो गए 3 नए बिल। ये बिल है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल, भारतीय साक्ष्य बिल, जो रिप्लेस करेंगे पिछले 3 बिलों को। तो आज की वीडियो में हम इसी 3 बिल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सीए अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं सीए मास्टर जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए अगस्त 11, 2023 को पार्लियामेंट के अंदर माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। इसके अंदर इन बिलों को स्टडी किया गया एंड देन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को अगस्त 18 को ये बिल कंसिडरेशन के लिए दिए गए, जिसको हेड करते हैं बीजेपी के एमपी ब्रिजलाल मोहन जी। 31 मेंबर्स की कमेटी ने इन बिल्स को स्टडी किया और इसके अंदर 50 से ज्यादा चेंजेस को प्रपोज किया। इन चेंजेस के चलते ये डिसाइड हुआ कि इन बिल्स में अमेंडमेंट लाने की बजाय पुराने बिल्स को वापस लिया जाए और नए बिल्स को विथ अमेंडमेंट्स जो भी सजेस्ट किए हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उनको इसमें डाला जाए। इसी के चलते लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को ये 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए और 20 दिसंबर 2023 को ये बिल पारित कर दिए गए। इन बिल के साथ एक दिक्कत आ रही थी कि जिस समय ये बिल पारित हुए उस टाइम पर लोकसभा के लगभग 141 मेंबर्स अपोजिशन के सस्पेंडेड थे, बट माननीय अमित शाह जी ने यही डिसीजन दिया कि वो ये सारे के सारे बिल इन लोगों ने देखे हुए हैं, इसलिए इनको पारित करना चाहिए। बात करते हैं क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और क्या क्या नई चीजें हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता बिल, जो रिप्लेस करेगा इंडियन पेनल कोड को। इसके अंदर बेसिकली सेडिएशन को डिलीट किया गया, यानी कि वासद्रोह को हटाया गया है, बट इसकी जगह पर एक नया प्रोविजन डाला गया है पेनलाइजिंग सेशन के नाम से, जिसके अंदर कोई भी ऐसा एक्ट जो देश की सॉवरेनिटी यानी कि एकता, अखंडता, यूनाइटेड इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगा, उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। इसके अलावा इस बिल के अंदर डेथ पेनल्टी डाली गई है गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के लिए, एंड इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की, जो रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स आईपीसी 1973 को। इस बिल के अंदर बेसिकली जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको टाइम बाउंड कर दिया गया है और जो भी जजेस हैं उनको 30 डेज के अंदर हियरिंग कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर अंदर अपना डिसीजन देना होगा, यानी कि इससे ज्यादा वो रिजर्व करके नहीं रह सकते। देन नेक्स्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी विक्टिम्स है, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के अटैचमेंट का प्रोसीडर क्राइम के लिए कुछ नए प्रोविजन डाले गए हैं। नेक्स्ट बात करें भारतीय साक्ष्य बिल की, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। बेसिकली इसके अंदर जितने भी एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको डिजिटाइज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वे में रखा गया है, उनको इलेक्ट्रॉनिक वैलिडिटी दी गई है। इसके अलावा जो भी केस डायरी होंगी, जो भी एफआईआर चार्जशीट होंगी, उन सबका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, वो डिजिटल फॉर्म में रखी जाएंगी और डिजिटल फॉर्म को वैलिडिटी, लीगलिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी दी गई है, सिमिलर जैसे कि पेपर रिकॉर्ड्स को दी जाती थी। नंबर 1 है बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक संहिता बिल। इसके अंदर एडल्टी को ओमिट किया गया है। सेम सेक्स रिलेशनशिप अगर मेंस के लिए होता है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। इसके अलावा 18 ईयर से अबव अगर वाइफ है तो उसके अंदर उसके साथ किए गए सेक्सुअल एक्ट्स को की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। मर्डर्स के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस को इंक्लूड किया गया है। देन नेक्स्ट, स्पीडी लीगल प्रोसीजर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि चार्जशीट फाइल होने के 90 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन 180 डेज के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए एंड ट्रायल मैनेजमेंट उसके बाद 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। सेडिएशन की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। इसके अलावा टेररिज्म को इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर डिफेमेशन यानी कि मानहानि को भी इंक्लूड किया गया है। मॉब लिंचिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसी डेफिनेशन को, क्राइम को इस एक्ट के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इसके अंदर कहा गया कि पुलिस को अपने चालान कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए 7 डेज के अंदर अंदर फर्स्ट हियरिंग के। देन जो भी रेजोल्यूशन का इन्वेस्टिगेशन होगा वो चार्जशीट फाइल करने के 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और जजेस किसी भी जजमेंट को 30 दिन से ज्यादा होल्ड करके नहीं रह सकते, यानी कि हियरिंग के बाद 30 दिन के अंदर अंदर जजेस ने अपना जजमेंट
दे देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य बिल की। सो इसके अंदर जितने भी एविडेंस थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेपर एविडेंस के इक्विवेलेंट वैलिडिटी दे दी गई है, एडमिसिबिलिटी दे दी गई है। इसके अलावा जो भी ऑरल एविडेंसेस होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एज ऑरल एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। एंड सेकेंडरी एविडेंस की बात करें, अगर गवर्नमेंट को लगता है फर्स्ट एविडेंस कंपलसरी नहीं हो पा रहा या सफिशिएंट नहीं हो पा रहा, तो सेकेंड एविडेंस को भी गवर्नमेंट मांग सकती है। एंड गवर्नमेंट जो भी कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी एविडेंसेस मांगेगा, वो आपको प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे। एंड 6 है जॉइंट ट्रायल। जॉइंट ट्रायल का मतलब ये है कि एक साथ दो लोगों की ट्रायल या दो लोगों की हियरिंग एक साथ एक ऑफेंस में की जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीस बिल्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।